तो अब मेरे को जो पढ़ना है वो मेरे को पढ़ना है बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब मैं मान लो जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो भले मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ, ये ऐसा यूनिट है मास की, ये सीजीएस यूनिट है, लेकिन जो वैल्यू है क्वांटिटी की वो कभी चेंज नहीं होती। चाहे मैं 1 किलोग्राम बोलूँ, चाहे मैं 1000 ग्राम बोलूँ, रहेगा तो उतना ही ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम शक्कर है, मैंने इसको 1000 ग्राम शक्कर बोल दिया, तो उसमें पार्टिकल कम हो जाएंगे या ज्यादा, पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे। तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इस बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है। ठीक। तो इसमें यहाँ देखो, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और पेज को हल्का बड़ा कर देता हूँ। ठीक। टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ पे दिया है, सो ऑन चेंजिंग unit, numerical value will also get changed. That is, if n1 and n2 are the numerical value of a given physical quantity and u1 and unit be the unit in two different system, then n1 u1 is equal to n2 u2। जो overall value है वो same रहेगी। जब कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, बट ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो वही एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। एन वन क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इनिशियली, जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो एन वन किसके बराबर है बेटा, एन वन वन के बराबर है। यू वन क्या है, वो यूनिट, तो यहाँ पे यू वन किसके बराबर है, यू वन बराबर है किलोग्राम के। अब सपोज मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो एन टू कितना हो गया, 1000। और आपका U2 कितना हो गया, U2 आपका ग्राम के बराबर हो गया। तो वही है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बट अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यूनिट को ना पुट करके अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। एक मिनट बैठा, ये सब मैंने पढ़ा दिया, मैं मिटाना भूल जाता हूँ, सॉरी, मुझे माफ करना। टाइम नहीं मिलता पता है यार, सुबह क्लास रहती है, फिर दोपहर में एक 12th की क्लास रहती है, फिर ट्यूशन रहता है, होम ट्यूशन मतलब जो घर में पढ़ाते हैं ऑफलाइन। तो सीधे मैं 5 बजे 5:10 पे फ्री होता हूँ, सीधे 5:20 तुम लोग को पढ़ाने आ जाता हूँ। और फिर 6 बजे से फिर से 10th को पढ़ाना रहता है ऑनलाइन। बड़ा हेक्टिक है। देखो आप, तो जैसे मैंने कहा N1 U1 इक्वल टू N2। ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देना है। अच्छा, जैसे मैंने कहा फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-q। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे मैं फोर्स को न्यूटन में लूँ, चाहे मैं फोर्स को ग्राम में लूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n1 u1 को मैंने मान लिया m1 का पावर a, है ना, L1 का पावर b और P1 का पावर c। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, फोर्स का मैंने बस एग्जांपल लिया है। अच्छा, अब ये पावर मैंने ए बी सी लिखा है, ए बी सी कैसे निकालोगे, जैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का दिया है, तो यहाँ पे m का पावर कितना है 1, L का पावर कितना है 1 और T का पावर कितना है -2। तो इस हिसाब से A का पावर हो गया 1, B का पावर भी हो गया 1 और C का पावर हो गया -2। फिर यहाँ पे N2, N2 मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, और U2 भी आपका सेम रहेगा, ये हो जाएगा M2। ये मैं M2 क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर SI यूनिट में मास किलोग्राम में है, तो CGS में मास किस में रहेगा, ग्राम में। तो M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C। अब आपको N2 निकालना है, तो बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। N2 कितना हो जाएगा N1, ये इसको नीचे, ये तीनों नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा M1 बाई M2 का पावर A
फिर हो गया L1/L2 का पावर B, और लास्ट में हो गया, अरे सॉरी, T1/T2 का पावर C। ये आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि कन्वर्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन, अब किसी ने बोला इनटू डायन। तो अगर बेटा कोई भी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको डायमेंशन का इस्तेमाल ही करना है, नहीं तो हो सकता है आपके नंबर टीचर काट ले कि भैया मैंने इससे बोला था आपने इससे क्यों सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे अब कैसे करना है, जो गिवन है उसको लिख लो। सबसे पहले N1 कितना दिया है, 1, जिसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार 1 दिया हो, कई बार 10 न्यूटन दे देगा, 20 दे देगा, तो जो भी दिया उसके हिसाब से वो हो जाएगा, ठीक। N2 मेरे को फाइंड आउट करना है। अच्छा, न्यूटन है, मतलब न्यूटन क्या होता है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2। अब इसको आप कंपेयर करो m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिलेगी -2। इतना क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब आप फॉर्मूला पुट कर दो। क्या फॉर्मूला है, N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट M1/M2 का पावर A, फिर L1/L2 का पावर B, फिर T1/T2 का पावर C। ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, ये जो N1 है ये किसमें दिया है, 1 न्यूटन। न्यूटन जो है वो SI यूनिट है। SI यूनिट में मास किस में रहता है, किलोग्राम में, लेंथ रहती है मीटर में, और टाइम रहता है सेकंड में। N2 मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डायन में। डायन में मास रहता है ग्राम में, लेंथ रहती है सेंटीमीटर में, और टाइम रहता है सेकंड में। तो पुट कर दो वैल्यू, ये आ जाएगा N2, N1 है 1 मल्टीप्लाइड बाय, पहला मास कितना दिया है, 1 kg, और ये दूसरा यूनिट क्या है, 1 ग्राम। ए की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो कोई मतलब नहीं है पावर का। L1 कितना लेंगे, 1 मीटर, CGS में लेंथ क्या होती है, 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है, 1। SI में टाइम क्या लेते हैं, 1 सेकेंड, CGS में भी टाइम क्या लेते हैं, 1 सेकेंड, पावर कितनी है, -2। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो, ये 1 का तो मतलब नहीं है। 1 kg कितना होता है, 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 1 का कुछ भी पावर है तो मतलब है नहीं। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10⁻³ इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10⁵ डायन। कन्वर्ट हो गया ये आपका, मतलब डायन मत लिखो, तो पता ही है डायन है। 10⁵ आपका आंसर आएगा। तो जो फॉर्मूला है उससे ऐसे करना है, क्लियर है। कृतिका सृष्टि, थोड़ा मतलब उससे सॉल्व करना ज्यादा आसान था, बट इससे भी करना इतना मुश्किल नहीं है ना। बन जाएगा बेटा, यस पक्का। सर। ओके ओके, चलो ठीक है। तो फिर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ जो अब तुम्हें खुद करना है, ठीक है। मैंने कह दिया, कन्वर्ट कन्वर्ट 10⁻² जूल इंटू, अरे अब सुन लो, जूल वर्क डन की यूनिट है, जूल कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, और अर्ग कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। अब तुम करो, और किससे करो, फॉर्मूले से करो। कैसे करोगे, पहले जो इनिशियल उसको लिख लो, इनिशियल में बता देता हूँ। N1 कितना दिया है, 10⁻²। N2 मेरे को निकालना है, N2 मेरे को नहीं पता। जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की। क्या है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला,
ml स्क्वायर t माइनस 2। इसको कंपेयर कर लो m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से। तो a कितना मिल जाएगा 1, b कितना मिल जाएगा 2 और c कितना मिल जाएगा -2। अब लगा दो फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट में m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b और t1 बाई t2 का पावर c। कोट कर दो, सॉल्व करो। अच्छा, ये m1 l1 और t1 किस में लोगे? इसको जूल दिया है, जूल मतलब मास, ऐसा यूनिट है, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। और m2 l2 t2 जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो सीजीएस में है, तो मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। करो बेटा सृष्टि कृतिका, और करके अपना कॉपी का स्क्रीन दिखाना, ठीक है मेरे को। 10 to the power 9 9 नहीं आएगा बेटा, थोड़ा फिर से करो ध्यान से, और बार ट्राई करो, कहीं तुमने एक एक दो 10 या तुम ज्यादा कर दी या तुम खा गई हो। अच्छा नहीं नहीं 9, हाँ अच्छा कितना दिया? सॉरी 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 सॉरी, मैं पागल हूँ, मतलब मैं पागल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, सही आंसर है, 10 टू द पावर इज द 9 आंसर। किसने बताया? सृष्टि ने, कृतिका ने? आवाज तुम दोनों का एक ही जैसा है। सृष्टि ने बताया। yes sir चलो वेरी गुड, 10 टू द पावर इज द 9 आंसर। ठीक है कृतिका, तुम्हारा आ गया। yes sir हाँ तो बताते क्यों नहीं आंसर आ गया तो। वेरी नाइस, है ना, सिंपल है। वैल्यूज पुट कर दो, n1 हो गया 10 टू द पावर 2, ये हो जाए, अब हो गया, बन जाएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलो वेरी नाइस। तुम लोग से तो न्यूमेरिकल इतनी जल्दी बनने लगे, बताओ। आई वॉज नॉट होपिंग कि तुम लोग को इतनी जल्दी बन जाएंगे। मतलब या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है। चलो देखो, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपन वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और एक नए पन्ने में कर देते हैं। चलो अब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व, अरे यार सॉरी, इसको सॉल्व करो। अबे ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार, पहले से प्रिपेयर ना करो तो बहुत दिक्कत होती है। दिस इज द क्वेश्चन। ले, दो दो बार छप गया। चलो देखो, क्या रहा है। A calorie is unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is 1 kilogram, 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals alpha kg, unit of length equals beta meter, and unit of time is gamma second. Show that a calorie has magnitude 4.2, अल्फा का पावर -1, बीटा स्क्वायर, गामा का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तेरे को बहुत सिंपल दिया है। क्या बोल रहा है? कैलोरी एक यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, मैंने बताया था, चाहे कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर होता है। तो सबसे पहले N1,
N1 कितना दिया है, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, दूसरी यूनिट N2 में आपको कन्वर्ट करना है। फिर जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml² T-2। तो उसको अपन कंपेयर करेंगे m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c से। तो a कितना मिल गया 1, b कितना मिल गया 2 और c कितना मिल गया -2। अब आप लगा दो फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई L, सॉरी M1 बाई M2 का पावर a, फिर L1 बाई L2 का पावर b, और लास्ट में T1 बाई T2 का पावर c। क्लियर है। अब देखो पहला तो जूल में दिया है, तो मास कितना लोगे, M1 हो जाएगा 1 kg, लेंथ हो जाएगा 1 मीटर और टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। जो दूसरा यूनिट है उसमें क्या लोगे, देखो मास को लेना है अल्फा केजी, लेंथ को लेना है बीटा मीटर और टाइम को लेना है गामा सेकेंड। करो सॉल्व करो, आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ट्राई करो बेटा। कृतिका, सृष्टि, दो। आ गया। कृतिका, स्क्रीन अपना शेयर कर दो कॉपी के साथ। वाओ, अच्छा ये बड़ा कैसे होता है यार, मैं इसको अभी हटा दूं, एक मिनट। हाँ, कृतिका का वो कर देते हैं। हाँ, अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 आएगा। अच्छा सही है। और गामा का पावर -2। ओके। अच्छा एक मिनट देखूं उसमें क्या प्रूफ करना था। अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर 2। तुम्हारा गामा का पावर 2 आया था कृतिका कि -2 आया था? कृतिका, गामा का पावर तुम्हारा -2 आया था या +2 आया था, मैं भूल गया। ऐसे +2 आना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो प्लस कृतिका का आंसर आ गया, सृष्टि का आ गया। हम्म। +2, ठीक है मान गए मान गए। गुड। सृष्टि का आंसर आ गया बेटा, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम। यस सर, आ गया। समझ में आया। समझ नहीं आया? हाँ सर आ गया। मतलब समझ में आ गया ना, नहीं नहीं आया तो पूछ लो, कुछ शर्माने वाली बात थोड़ी है। आ गया आंसर। आ गया। कुछ, हाँ कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट कर देनी, सॉल्व कर देना है, ठीक है। थोड़ा बन सा जाए। गलत था एक्चुअली। कहाँ पे गलत हो गया था बताओ। सर अल्फा की पावर नहीं आ पाएगी। अच्छा नहीं आ पाई या अब आ गया? अब आ गई, अब आ गई, अच्छा बीच चलो में फिर गलत ठीक था। है। ओके ओके, बधाई हो। तो ये बन जाएगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ये बन जाएगा। यस सर। है ना, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, चलो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, जो नया टॉपिक है। अब नए टॉपिक में देखो, ये मैं करता हूँ, बताता हूँ। अब एक नया टॉपिक आता है कि भैया आपको एक क्वेश्चन दे देगा या आपको एक रिलेशन दे देगा, उसमें आपको फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का। देखो यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम लिख लेना। इस टॉपिक का नाम क्या है, टू डेराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। क्या रिलेशन है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फिजिकल
क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन दिया है, द सेंट्रिपेटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स मास, velocity and radius of circle. Derive the expression for centripetal force using method of dimension. देखो कैसे करना है, किसका फॉर्मूला डराइव करना है, पहले सेंट्रिपेटल फोर्स का, तो ऐसे आप लिख लो F। ठीक, अब किन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब मुझे ये तो पता है मास पे डिपेंड करता है, बट मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है ये नहीं पता, तो मैं क्या लिख लूंगा, F इज प्रपोर्शनल टू m टू दी पावर a। पहला चीज मुझे ये मिल गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, तो इसको मैं लिख लूंगा F इज प्रपोर्शनल टू v का पावर b। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो F इज प्रपोर्शनल टू r का पावर c। तो अब ये तीनों चीज को प्रोपोर्शनल है, तो मुझे फाइनली फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो, तो क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ m का पावर a, b का पावर b और r का पावर c। अब फॉर्मूला मेरा डराइव कब होगा, अगर मुझे a b और c की वैल्यू मिल जाए। अब a b और c की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, फिर से डायमेंशन का इस्तेमाल करके। देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml p-2। ये जो कांस्टेंट k है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे k रहने दो, बस ये लगा दिया है। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट लग जाता है। अब ये मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है m, पावर कितना हो गया a। दूसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L t-1, पावर कितना हो गया b। तीसरा डायमेंशन क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ क्या होता है L का पावर c। तो ये हो गया ml p-2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, ये हो गया m का पावर a। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, l का पावर b मिलेगा और t का पावर -p, और यहाँ से l का पावर c। आप सबको एक साथ ग्रुप कर लो, तो ये हो जाएगा ml p-2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m का पावर a, l का पावर कितना हो जाएगा बेटा b प्लस c, और t का पावर कितना हो जाएगा -b। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको लिख देना है ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक, तो क्या मिलेगा कंपेयर करने पे, देखो यहाँ m का पावर a है और यहाँ पे m का पावर कितना है 1, यहाँ भी l का पावर 1, तो a किसके बराबर मिल गया 1 के। अब अभी l को छोड़ दो, t का पावर कितना है -b, यहाँ t का पावर कितना है -2, तो आपको मिल जाएगा दूसरा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2। लास्ट क्या बचा l, यहाँ पे l का पावर कितना है 1, यहाँ पे l का पावर कितना है b प्लस c, तो लास्ट आपको मिल गया b प्लस c इज इक्वल टू 1। b कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो c कितना मिल गया 1 - 2, c की वैल्यू हो गई -1। तो कहने का मतलब a आपको मिल गया 1, b आपको मिल गया 2 और c आपको मिल गया -1। अब इन सभी वैल्यूज को अपने को कहाँ पुट कर देना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, ये वाले। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, देखो यहाँ पे, एक मिनट मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ, तो मेरा फाइनली फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू m का पावर a, a कितना है 1,
v का पावर b, b कितना है 2, और r का पावर c, c कितना है, अरे सॉरी, c कितना है -1। तो मेरा फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू mv²/r। क्लियर है कृतिका, सृष्टि, कैसे करना है? बताओ। Yes, इज sir. इट इज इट क्लियर टू यू? चलो बढ़िया है। तो देखो ये सवाल ना, ये सवाल पक्का पक्का आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है पेपर में। इस साल के पेपर में भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो बिल्कुल वैसे करना है, सिंपल है। पहले सबको प्रोपोर्शनल ले लो, ए बी और सी पावर ले लो, सबके डायमेंशन पुट कर दो, डायमेंशन इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कृतिका, सृष्टि? हम्म, Yes, sir. बन जाएगा। हम्म, Yes, sir. क्या Yes. बात है, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन दूं, करोगी तुम लोग या फिर कल दूं? हाँ, ज्यादा हो जाएगा। बताओ, जैसा तुम्हारा इच्छा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, आज कराएं या कल कराएं? बताओ, शर्माने वाली क्या बात है यार। कल. कल? हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर कल अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और आज जो मैंने पढ़ाया थोड़ा